नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है दूसरे पार्ट के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक और बेहतरीन नीला घोड़ा दिखाने वाले हैं और एक आपको घोड़ी दिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा भाई, पहले पार्ट में भाई हमारे साथ में मौजूद नहीं थे, दूसरे पार्ट में मौजूद है, तो एक बार भाई का इंट्रोडक्शन भी कराएं। प्रदीप भाई, ये मेरे ब्रदर हैं, इनका नाम है हरमन। बिल्कुल जी, और ये हम साथ में ही कनाडा। अच्छा, तो साथ में आए थे, साथ में जाओगे? जी, साथ में ही जाएंगे। चलो, ये साथ नहीं छूटेगा वो है। इसकी शादी थी। अच्छा, इसलिए आए थे। शादी के तो लिए अभी वैसे कितना टाइम हो गया आपको आए हुए यहाँ? मुझे तकरीबन 4 मंथ हो गए। 4 मंथ। जी, अब कब वापस जाने वाले हो? बस रह गए हैं, 28 को जाऊंगा वापस। टिकट हो गया जी कंफर्म? जी, फिर कब आओगे? फिर देखते हैं 2-3 साल बाद। 2-3 चक्कर साल बाद? लगेगा। जी, कनाडा जाने वाले 2-3 साल तो ऐसे कहते हैं 2-3 महीने बाद आ जाएंगे। बहुत मुश्किल है प्रदीप भाई, एक राउंड बहुत पैसे वहाँ जी लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता जी है। जी प्रदीप। जैसे एकदम आप यहाँ से कनाडा गए जी, तो 2-3 दिन तो थोड़ा सा यहाँ की याद बहुत आती 2-3 होगी। दिन नहीं प्रदीप भाई, 2-3 महीना, 1.5 महीना। फिर कैसे एडजस्ट करते हो? बस काम में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद फिर मन लग जाता है उधर। फिर नी भी लगे तो लगाना पड़े लगाना पड़ेगा कि मजबूरी है। जी जी तो अभी अगर भाई साहब हम बात करें, हमारे सामने एक नीला घोड़ा खड़ा हुआ है, जी बड़ा खूंखार घोड़ा लग रहा है। जी। तो क्या नाम है? सबसे पहले घोड़े का नाम बताए। प्रदीप भाई, इस घोड़े का नाम है हाकम। हाकम। जी, और हाकम का बाप कौन है? इसका बाप है प्रदीप भाई टैंक। टैंक। जी, और बात करें अगर हाकम की उम्र की, तो उम्र में कितना है? प्रदीप भाई हाकम की उम्र तकरीबन 5 साल है। 5 साल है। जी, और हाइट में कितना हो गया होगा? हाइट में ऑन स्केल 65 प्लस है। 65 प्लस। जी बाकी नीला है ना? जी जी, नीला है। तो अपने घर की होम ब्रीड है कि खरीदा है कहीं से? जी, ये ब्रीड हुआ था मेरे चाचा जी के स्टेबल पे, सिंह स्टेबल्स मोगा। सभी घोड़े वाले उन्हें जानते ही हैं, चरणप्रीत सिंह नाम है उनका। उन्हें प्यार से चीकू बोलते हैं, चीकू बिल्कुल। चाचा जी। तो घोड़ा बड़ा खूंखार है, क्या खासियतें लगती है आपको अपने घोड़े में? जरा घोड़े के बारे में बताइए। खासियत प्रदीप भाई, एक तो है मज्जू के लाइन का, खूंखार तो होगा ही फिर। बिल्कुल जी, और जो एग्रेशन है, एटीट्यूड मज्जू के ब्लड लाइन में होती है, वो आपको तो पता ही है। तो अभी जैसे घोड़ा रखना आसान है कि घोड़ी रखना आसान है? भाई, एक घोड़ा और 5 घोड़ी एक बराबर है। बराबर है। जी, तो आपका घोड़ा क्या करता है? कभी कभार रात में करता है कि परेशान? प्रदीप भाई बहुत उदम मचाता है। कभी कोई घोड़ी खुलती है या इधर उधर लेकर जाते हैं तो उदम में क्या करता है यानी कि? बस पछाड़ियाँ तोड़ दी रात तो इसने। कब कल रात को? कल रात को। फिर 2 घंटे फिर उसके सामने खड़े रहे, फिर ठंडा हुआ, फिर लगाई। कितनी रात काली करी? रात 12-1 बजे इसके दोबारा लगाई पछाड़ियाँ। 12-1 बजे? जी तो पिछाड़ी भी नहीं लगवाने दे रहा था? ना। तो जैसे कभी बाहर घुमाने के लिए ले जाते हो, फिर क्या करता है? घुमाने के लिए प्रदीप भाई इस पे राइड करते हैं 15-20 किलोमीटर डेली। डेली करते हो? जी जी जी। कितने बजे निकल जाते हो? मैं मॉर्निंग 6:30-7 बजे निकल जाता हूँ। फिर आते कितने बजे हो वापस? अभी लग ही जाते हैं 1.5-2 घंटा। कभी ऐसे है ना कि राइड की 5-6 किलोमीटर, फिर उतर गए, सांस ले लिया, उसने उसको भी सांस दिला दिया, फिर ऊपर राइड स्टार्ट कर दिया ऐसे। तो घोड़ा थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो गर्मी के मारे पतला रख रखा है कि? प्रदीप भाई, यहाँ पे था थोड़ी सी केयर की भी प्रॉब्लम थी, तो एक अभी इसको चला भी बहुत रहे हैं हम। 15-20 किलोमीटर बहुत हो जाता है डेली का, और गर्मी की वजह से भी है। गर्मी की वजह से जी, भी? अभी आए को थोड़े दिन ही हुए हैं यहाँ पे, तो अभी एकदम हम इसको डाइट भी इसकी धीरे धीरे बढ़ा तो अभी क्या डाइट दे रहे हो? घोड़ा घोड़ियों की बात करें तो डाइट में यानी कि बाहर की दे रहे हो कि घर की दे रहे हो? प्रदीप भाई, बार की तो जनेपा एच हो गई, और वो सप्लीमेंट है जो एम्प्रोवाइसी और गोनाडॉन हो गया, वो दे रहे हैं। साथ में चोकर, जमी, चने, ये चलता है। तो जैसे अगर हम बात करें घोड़े की, तो घोड़े की कवरिंग वगैरह भी चालू कर रखी है कि नहीं कर रखी है? प्रदीप भाई, कवरिंग ऐसे है, घोड़े मार्केट में बहुत हो चुके हैं, तो अभी ऑप्शंस भी बहुत हैं, जिसको अच्छा लगे करवा ले, नहीं तो हमें कोई ऐसा नहीं है। तो कोई फीस वगैरह रखी है कि नहीं रखी? फीस वगैरह तो कोई नहीं है, जिसने करवानी होगी करवा लेगा। क्यों, फीस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं नहीं प्रदीप भाई। वैसे मेन पर्पज क्या है घोड़े रखने का? राइडिंग सिर्फ? राइडिंग, ये क्योंकि आप घोड़ियों पे भी राइडिंग करते हो, जी, घोड़े पे भी राइडिंग करते हो, तो बहुत मेरे को लगता है कि मेन पर्पज राइडिंग के हिसाब से ही राइडिंग है। के हिसाब से ये स्पेशल घोड़ी मिलवाई टैंक से इसलिए थी क्योंकि वो टैंक इसका बाप बहुत अच्छा चलता था, तो इसीलिए घोड़ी मिलवाई थी कि राइड में अगर बच्चा देगी तो उसको राइडिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो एक जने पे हैंडल हो जाता है कि घोड़ा? नहीं प्रदीप भाई, कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 लोग चाहिए। जी,
तो जैसे अभी आपके यहाँ पे फार्म देखे तो मेरे को लगता है कि एक नेचुरल वातावरण है। जी जी जैसा कि लोग देख ही रहे, पीछे पेड़ है, पेड़ के नीचे घोड़ियाँ बंध रही है। जी। मेरे को लगता है वो पुराने जमाने जैसा हिसाब जी, किताब जी, है ना। तो जैसे घोड़ा भी पास में ही है, तो घोड़ा आराम से खड़ा रहता है कि करता है कभी कभार उदम कर जाता है? करता है कभी कभार, बट वैसे ठंडा है, आदमी को नहीं कुछ कहता, पर अक्सर घोड़ा तो फिर करेगा ही ना। तो जैसे आप राइडिंग करते हो तो आप चले जाओगे, फिर कौन राइडिंग करेगा? फिर राइडिंग बाजी कर लेते हैं, तो जहाँ ट्रेनर होता है कभी कभार आ जाता है, वो चला लेता है। वैसे तो ज़्यादा ट्रेनिंग उसके बाद, मेरे जाने के बाद तो नहीं होगी। तो राइडिंग ठीक कराता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा चलता है। तो जैसे ये घोड़ा इतने टाइम से कभी मंडी वगैरह नहीं लेके गए? नहीं नहीं प्रदीप भाई, फर्स्ट टाइम आप कैमरे के सामने घोड़ा आया कभी है। कभी फोटो वोटो भी नहीं डाली? कभी भी नहीं डाली इसकी। तो ऐसा क्यों कि घोड़े को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया कभी मार्केट में? प्रदीप भाई अभी 3-4 साल बाद तो मैं आया हूँ, और चाचा जी भी लास्ट 2-3 साल से आए हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, सिर्फ ये राइडिंग के लिए है। तो इंट्रोड्यूस तो हम इसलिए करवाएं कि हमें घोड़ा कोई चलाना हो मार्केट में या घोड़ियाँ कवरिंग के लिए, तो हमें उसमें तो इंटरेस्ट नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा करवा लेगा, जिसको नहीं हमें कोई। तो भाई जैसे आप भी यूथ हो, है ना जी। तो मार्केट यूथों के हिसाब से कैसा है? यूथ प्रदीप जी, न्यू कमर्स के साथ धोखा बहुत हो रहा है। कौन कर रहा है धोखा? जो पुराने व्यापारी हैं वही क्यों करते हैं वो धोखा? पैसा है सब कुछ, और धोखा का किस लिए होता है बस। तो ये जैसे कि मान के चलो पुराने लोगों के नए लोगों के साथ में धोखा करेंगे तो मार्केट आगे बढ़ेगा नहीं जैसे कि अभी है। बिल्कुल भी नहीं तो बढ़े। ये चीज़ पुराने लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है? ये तो अभी उन क्योंकि मेरे को लगता है कि जो नए बंदे आ रहे हैं ना, वो थोड़ा उनके दिमाग में है कि भाई हमारे को थोड़ा ईमानदारी पे चलना है। जी देखो सारे लोग अभी भी बेईमान नहीं, क्योंकि सारे लोग बेईमान हो गए उस दिन ये घोड़ा मार्केट ही खत्म हो जाना। जी जी प्रदीप जी। पर मेरे को लगता है कि बेईमानों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है बस, और ईमानदारों की संख्या कम है, तो वो क्या है, कम संख्या दिखती नहीं है, बस फर्क इतना सा है। ऐसा है प्रदीप जी, जैसे न्यू कमर्स आ रहे हैं तो न्यू कमर्स जा भी बहुत जल्दी रहे हैं इस मार्केट से, क्योंकि जिसको 1 लाख की घोड़ी 5 लाख में दी है, तो वो तो अपनी पुश्तों को कहेगा कि घोड़ी मत रखना दोबारा। वो एक आदमी मेरे को लगता है कि 50 आदमियों को भगा सुपड़ा देगा। साफ कर जी, देगा। और ये लॉस व्यापारियों को ही है, पुरानों को। तो सर जैसे आप भी मार्केट में बहुत टाइम से हो, क्या लॉस इस मार्केट को होगा अगर नए बंदों के साथ में ऐसा ही होता रहेगा? भाई लॉकडाउन से पहले देखो ना, पहले क्या था, पहले भी जब हम छोटे थे एक बार ट्रेंड आया था, घर घर में घोड़ी आ गई थी। कौन से सन की बात कर रहे हो आप? इस 2008 के आसपास की बात। अच्छा। तो घर घर में घोड़ी थी, तो इसलिए जो व्यापारी थे, तो कोई 40,000 की घोड़ी थी, लाख रुपए में दी, 40,000 वाली ने बच्चा भी वैसे ही देना है उसने, ठीक है, तो उसका रिजल्ट नहीं आया, तो लोगों ने फिर फ्री में बांटी, भी यार घर से घोड़ी ले जाओ, हमने कुछ नहीं लेना देना। बिल्कुल। तब जाके मार्केट पूरा ठंडा हो गया, 2-3 साल 4 साल। लॉकडाउन आया तब दोबारा मार्केट में उछाल आया। तो ऐसा ही है, जब ये उछाल है, ये टेम्पररी का उछाल है, इसमें फिर मंदा तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए ही आएगा। मेरे को लग रहा है वही मंदा चल रहा है अभी भी चल रहा है, आगे आगे और भी आएगा। और मेरे को लगता है कि नया आदमी को ये समझ में आता ही नहीं किस पे भरोसा करे किस पे नहीं करे। वो भरोसे पे मार खाते हैं ना प्रदीप जी। उसको अपने को तो उसको ये नहीं पता मैंने घोड़ी में क्या बंतरें कैसी अच्छी हैं, पाँव कैसा चाहिए घोड़ी का, कैसा माथा कैसा चाहिए, ब्लेज कैसा चाहिए, उसको तो कुछ नहीं पता। वो तो विश्वास पे आ जाता है और ठगा जाता है। और विश्वास करना यहाँ गुनाह है, जी बिल्कुल, है ना। विश्वास जिसने कर लिया उसका तो बेड़ा गर्क है। बिल्कुल प्रदीप भाई सही है। तो कभी अपने साथ में भी हुआ है क्या ऐसा? लकीली प्रदीप भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें जिनके साथ भी हमारे लिंक है, हमें यकीन के साथ अभी 1-2 घोड़ियाँ जसपाल अंकल ने भेजी थी, तो हमने तो वो देखी भी नहीं थी। अच्छा। उनके यकीन पे उन्होंने भेज दी, और राजहंस वाली भी उन्होंने भेजी थी। देखो फिर एक ऐसा भी होता है ना, किसी आदमी से हमने 2-3 घोड़ियाँ ली, फिर एक हमको भरोसा भी हो जाता है कि यार ये आदमी अपने साथ में गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसने जी जी प्रदीप भाई, बाकी वो अंकल है ही बहुत अच्छे। भाई जी जैसे हमारी आपने बानों की वीडियो पहले डाली थी, बिल्कुल, वो बच्ची मैंने ली, सरजीत अंकल ने मेरे को दिलवाई, तो एक विश्वास था, और उनसे हमारी रिश्तेदारी भी है। तो जब मैंने ली, उन्होंने मेरे को बोला यार तूने पहली बार घोड़ी ली है, मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट दूंगा, काला कांटा छोड़ के दूंगा फ्री में इसको। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा रिलेशन बनेगा तो नुकसान होगा ही नहीं।
कैसे होगा? वो तो फिर आपके हित में सोच रहे हैं ना भाई। में सोच रहे हैं ना, इसलिए हम भी, हमारे आगे भी कोई हमारे साथ जुड़ेगा, अगर हम भी उसके हित में सोचेंगे तो नुकसान नहीं होगा। मार्केट अच्छी ऐसे ही बनेगी। देखो मार्केट एक आदमी तो अच्छी बना नहीं सकता। अगर आप ये चाहो कि मैं ईमानदारी से काम करूं, मार्केट अच्छी बन जाए, तो मेरे को लगे नहीं बने। हर आदमी को अपना थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा बस। करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है थोड़े थोड़े प्रयास, देखो मार्केट सही होने में एक दिन में हो सकता है, हम अगर करना चाहें तो। अगर हम ये चाहे कि हमारे को तो भाई साहब ठगी करनी है, तो फिर कैसे सुधरे? कुछ नहीं हो सकता। और सुधरने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आदमी को कोई चूरन खा के आना पड़ेगा। खाली अपने विचारों में तो सुधार करना है, बाकी बाकी थोड़ी कुछ करना है। बिल्कुल प्रदीप भाई जी। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने एक वहाँ वीडियो बनाया था जिसमें इलाही और गंगा घोड़ी खड़ी हुई थी जी, तो दोनों घोड़ियों के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? एटीट्यूड बाय गंगा, मेरे को लगता है गंगा घोड़ी जो हम लोगों को अभी वीडियो में दिखा रहे हैं और इसके बारे में इंट्रोड्यूस भी हम कराएंगे, तो गंगा घोड़ी जो एटीट्यूड उसमें नहीं दिखा रही थी, वो दूसरी घोड़ी के सामने लाने के बाद दिखा दिया। प्रदीप भाई उसकी लाइन बहुत अच्छी है। किस लाइन की है घोड़ी? गंगा घोड़ी रत्नाकर लाइन की है प्रदीप भाई। रत्नाकर लाइन की। और माँ की बात करें सर? माँ इसकी हमको नहीं प्रदीप भाई पता, अननोन है यानी कि। और उम्र में बात करें सर? उम्र प्रदीप भाई इसकी ऑलमोस्ट हो गई 5 साल के आसपास। 5 साल के आसपास। और हाइट क्या बोलती है सर? 63 जी। तो अभी प्रेग्नेंट है किसी से? प्रदीप भाई अभी मिलाई है। किससे? प्रदीप भाई गजराज घोड़े से मेट करवाई गजराज से। तो आपने पिछले वीडियो में एक और घोड़ी मैट कराई थी। जी जी, हमने 2 घोड़ी मेट क्या ज्यादा प्यार है कि गजराज से? जी, बहुत अच्छा घोड़ा है इसलिए करवाई। क्यों अच्छा लगता है गजराज? प्रदीप भाई उसकी बनतर देखो ना, उसकी मतलब जिसको मुंह आगे दोनों पैरों के हिक बोलते हैं पंजाबी में, देखो कितनी अच्छी है। मेरी 30-32 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक इतनी चौड़ी छाती किसी घोड़े की नहीं देखी। बाकी आप तो स्वभाव के बारे में बताओ। मैं आज से देखो एक चीज ये भी है कि देखो आदमी आजकल ब्रीडिंग करवाने जाता है ना किसी के पास में, जी जी जी, आदमी की देखो पैसे की कोई नहीं परवाह करता। बिल्कुल। आदमी बताए आजकल ऐसे भी हैं जिनके पास में घोड़ी मैट करवाना चाहता है, पर आदमी के स्वभाव की वजह से उनके पास नहीं जाके दूसरे के पास में जाता है। बिल्कुल। स्वभाव में कैसे है? बहुत अच्छे प्रदीप भाई मेन हम गए इसलिए थे क्योंकि आदमी पहले आता है, घोड़ा बाद में। पहले तो आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल। नेक्स्ट बंदा जो है वो अगले की रिस्पेक्ट करे तो खुद ही बंदा जाएगा ना नेक्स्ट टाइम भी घोड़ी लेके। अगर वो पूछेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे तो फिर। और मेरे को लगता है कि ये चीज़ देखो, चलो अपन अभी तो आपने उनसे घोड़ी मैट कराई है इसलिए, बाकी ये चीज़ मेरे को लगता है कि हर किसी में, इंसानियत हर किसी में होनी चाहिए। जी, क्योंकि आप कुछ दे के ही आ रहे हो, बिल्कुल लेके तो कुछ आ नहीं रहे। जी जी जी। और मेरे को लगे कि आप जो कुछ दे के आ रहे हो उसमें से अगर 4-5 हजार उस आदमी के ऊपर खर्च भी हो जावे तो मेरे को लगे यार उसका पैसा उसके ऊपर खर्च करने में जा क्या रहा है? कुछ नहीं जा रहा है? तुम उसी के पैसे से उसी के ऊपर एहसान कर रहे हो और उसको अच्छा लगेगा दिल से। तो मेरे को लगता है ये जो और भी घोड़े वाले इनको ऐसा करना चाहिए, सलाह है। बाकी अगर मान के चलो बेशरम है तो फिर तो कैसे मानेगा बात, फिर तो बेशरम ही रहने का। पर ये कि करना चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो यही चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं विचारों की, तो इसी से मार्केट अच्छा बन जाएगा। जी प्रदीप भाई। तो बाकी कितने दिन की प्रेग्नेंट है गंगा? ये अभी ये कि तुरंत कराई है अभी? नहीं, ये चेक पास हो गई है। चेक पास हो गई जी। कितने दिन इसको की? हो गए महीने से ऊपर हो गया है। 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो आपके डॉक्टर साहब कौन से आते हैं? हमारे सुखदेव डॉक्टर भी आते हैं और नवतेज भी आते हैं। नवतेज भी आते हैं? हाँ जी, नवतेज। बाकी अगर इसकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या है गंगा के? गंगा के पिछले 2 पैर सफेद हैं और एक हम अच्छे से बताएंगे, इसके ऊपर तिलक तोड़ भी है। क्यों बिकेगी नहीं घोड़ी सर आपकी? यार बिकने की बात नहीं है, हमने ऐसा थोड़ी लिया भी अगर तिलक तोड़ेगा वो बेचने के लिए नहीं लिए। अच्छा। पर जो है वो सामने है, यानी जो है वो हकीकत बोलेंगे, दिखाएंगे भी। कोई देखने आएगा आके भी हमको बोलेगा यार आपने तो बताया नहीं, इसके तो तिलक तोड़ है। जो है तो उसको छुपा थोड़ी सकते हैं प्रदीप भाई। सर मेरे को यार समझ में नहीं आता, मेरे को कोई आदमी वीडियो में ऐसा मिलता है, मेरे को लगता है यार ये आदमी झूठ बोलना नहीं चाहता, और कोई आदमी लगता है यार ये झूठ के अलावा कोई बात ही नहीं करता यार। प्रदीप भाई ऐसा है, हमने अगर तो बेचने के लिए इरादे से हम करें तो फिर तो कुछ ना कुछ उसकी कमजोरियां छिपाएंगे। अगर बेचने के इरादा ही नहीं है तो क्या छुपाएंगे? तिलक तोड़ है तो हमारे घर में ही है, किसी को थोड़ी दे रहे हैं। प्रदीप भाई वो है अभी नॉट फॉर सेल। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, वो हमारी काफी पुरानी घोड़ी है, काफी सालों से हमारे पास है वो। जितनी बरीकियां प्रदीप भाई उसमें देखोगे घोड़ी में, और उतनी बरीकियां इससे डबल बरीकियां हैं गजराज में।
तो अगर बच्चा आएगा तो हमको ऐसा लगता है अभी नहीं बाकी घोड़ी ने अच्छी गर्दन दिखाई जो आपकी राजहंस वाली, जो हम लोगों को विजुअल भी दिखा रहे हैं भाई। जो घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई ये है इलाई और गंगा घोड़ी, और आप देख सकते हो कि आमने सामने जब जैसे रिंग वाला नज़ारा जो करते हैं तो कितनी अच्छी घोड़ी प्रेजेंट कर रही है और गर्दन दिखा रही है। तो कभी कभार करते हो क्या वैसे भी कि आज वीडियो में कर दी? नहीं प्रदीप भाई, यूजुअली तो बस राइडिंग के वक्त ही निकालते हैं, तो आप जस्ट वीडियो में ही हैं। तो यानी कि सब राजहंस वाली दोनों घोड़ियों पे और इन पे कांटे वाली पे सब पे राइडिंग करते हो? जी प्रदीप भाई, अभी कांटे वाली तो बच्चा देने वाली है। अच्छा, इस पे नहीं करते? इस पे नहीं करते, और गंगा पे कभी कभार कर लेते हैं, तो इलाही पे भी ज़्यादा राइडिंग करते हैं और बानों पे भी करते हैं। यानी आपके पास ऐसा है जैसे किसी के पास में घर में 4 गाड़ियाँ होती है, तो इच्छा हुई तो ये ले गए, तो आज राइडिंग इस पे करेंगे, कल उस पे करेंगे। बिल्कुल प्रदीप भाई, ज़्यादातर राइडिंग तो घोड़े पे ही होती है। घोड़े पे ही? जी। जब भी घोड़े को पतला कर दिया आपने राइडिंग कर कर प्रदीप भाई। चलो वैसे भी गर्मी है, ठीक है, बस घोड़ा अपनी हेल्थ के हिसाब से। तो अभी अगर मान के चलो कोई घोड़ा अपनी घोड़ी कवरिंग कराना चाहे तो कर दोगे कि नहीं करोगे? प्रदीप भाई चलो, बाकी मैं भाई का जो नंबर है वो टाइटल में दे दूंगा, तो भाई फीस वीस की बात जो भी हो वो भाई साहब से आप कर लेना। बाकी किसी को अगर कोई काम भी हो तो भी आप भाई साहब से कॉल कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। बाकी हम दूसरी और वीडियो में आपको भाई साहब के पास 2 नौकरी घोड़ियाँ और है, तो वो 2 नौकरी घोड़ियाँ हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।